नीतीश के नेतृत्व में चुनाव और 220 सीटें जीतने का टारगेट। पटना में सोमवार को एनडीए की अहम बैठक हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर चल रही इस बैठक का नेतृत्व सीएम ने किया। इस बैठक में एनडीए नेताओं ने के द्वारा संकल्प लिया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश के नेतृत्व में 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए 220 से अधिक सीटें पर जीत दर्ज करेगा। छठ घाटों पर आयुष्मान कार्ड बनेगा। बिहार में छठ पूजा के दौरान घाट लौट रहे प्रवासियों और अब तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से नहीं जुड़ सके लोगों का आयुष्मान कार्ड बनने के लिए छठ पर्व के प्रमुख घाटों का कैंप लगाया जाएगा। 26 अक्टूबर से 8 नवंबर तक प्रमुख घाटों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड पर कैंप लगाए जाएंगे। लालू यादव को दहेज में राबड़ी देवी के पापा ने क्या क्या दिया था। 2002 में जीटीवी के शो जिन इसी का नाम है वे राबड़ी देवी के पिता शिव प्रसाद चौधरी ने बताया था कि लालू प्रसाद यादव को दहेज में 5 बीघा जमीन, 10 भर सोना, 20,000 रुपए और 2 जर्सी गायें मिली थी। बाघ के पैरों के निशान मिलने के बाद वन विभाग की चेतावनी। पश्चिमी चंपारण के जटाशंकर वन क्षेत्र में बाघ के पगमार्क मिलने के बाद वन विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों से इस इलाके में पैदल या बाइक से जाने की अपील न की है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पप्पू यादव को धमकाया। यूएई से आया थ्रेट कॉल। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी भरा कॉल मिला है जो यूएई नंबर से किया गया था। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती दी थी। अगर कानून इजाजत दे तो वो लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क का 24 घंटे में सफाया कर देंगे। उन्होंने बिहार के डीजीपी से सुरक्षा की मांग की, जिन्होंने पूर्णिया के आईजी को मामले की जांच और सुरक्षा का निर्देश दिया है। दीपावली छठ स्पेशल पटना रूट पर 4 नई ट्रेनों का शुभारंभ। दीपावली और छठ पर्व के मद्देनजर रखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 4 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें कोटा से दानापुर, पटना न्यू से जलपाईगुड़ी, कटिहार से मधेपुरा और कटिहार से छपरा रूट पर शुरू की जाएंगी। इनमें विभिन्न क्षेत्रों के कोच होंगे। कोटा से दानापुर ट्रेन 27 अक्टूबर से हर रविवार और गुरुवार को चलेगी और दानापुर से अगले दिन वापसी करेगी। छठ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना की गंगा घाट पर छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। शनिवार को उन्होंने दानापुर से नासरीगंज से पटना सिटी के कंगन घाट तक स्कीमर से निरीक्षण किया और अधिकारियों को सुरक्षा तथा सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया। नीतीश सरकार पर हमला, गरीबों की जमीन छीनकर लैंड बैंक बनाना चाहते हैं। सीपीआईएमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गरीबों की जमीन छीनने का आरोप लगाया है। पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में आयोजित बदलो बिहार न्याय सम्मेलन में दीपांकर ने कार्यकर्ताओं से बिहार विधानसभा चुनाव में बदलाव के लिए संघर्ष तेज करने की आह्वान की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को जनता की समस्याएं से कोई लेना देना नहीं है। भागलपुरी चादर और मंजूसा कला का संघाई में नया अध्याय। भागलपुर की मंजूसा कला और सिल्क को संघाई में बाजार मिलने जा रहा है। हाल ही में 2 चीनी युवाओं ने यहां का दौरा कर सिल्क उत्पादों और मंजूसा कलाकृतियों का ऑर्डर दिया, जिससे बुनकरों को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। फरवरी से मार्च 2025 में संघाई में एक विशेष प्रदर्शनी की योजना भी बनाई जा रही है, जिससे भागलपुर उत्पादों को विशेष पहचान मिलेगी। ललन सिंह का हमला, लालू यादव से बड़ा पाखंडी नहीं, तेजस्वी पर भी साधा निशाना। बिहार उपचुनाव के बीच जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें सबसे बड़ा पाखंडी कहा। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने तेजस्वी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके बयानों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। ललन सिंह ने आरोप लगाया है कि लालू राबड़ी शासनकाल में बिहार की हालत खराब हुई थी और अब भी वही सोच राजद में हावी है। गिरिराज सिंह के बयान पर आरजेडी का पलटवार।
हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के विवादीय बयानों पर आरजेडी ने तीखा प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी नेता संजय यादव ने गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका ध्यान हमेशा हिंदू मुस्लिम बेकारी और बकवास जैसे मुद्दे पर ही होता है। बिहार का राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल निजी हाथों में। बिहार के राजेंद्र नगर स्थित इकलौते अति विशिष्ट नेत्र योग अस्पताल को निजी हाथों में देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों से निरीक्षण करवाया है। 2020 में स्थापित इस अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की कमी के बावजूद प्रतिदिन 300 से अधिक मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। 18 साल से खस्ता हाल भजनीय पंसा सड़क, ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। भजनिया से पंसा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क 18 साल से खस्ताहाल है, जिससे 10 गांवों की 15,000 आबादी प्रभावित है। ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधि अधिकारियों और प्रशासन को स्थिति से अवगत कराया, लेकिन केवल आश्वासन ही मिला। अब की बार ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है, क्योंकि उनकी मांग अनसुनी रह गई है। जामताड़ा विधानसभा में कांग्रेस का प्रभाव, सिर्फ एक बार बीजेपी का कब्जा। जामताड़ा विधानसभा सीट पर 1952 से 2019 तक हुए 18 चुनावों में कांग्रेस ने 12 बार जीत हासिल की है। 2005 में पहली बार भाजपा के विष्णु प्रसाद भैया ने जीत दर्ज की, लेकिन बीजेपी इस प्रभाव को कायम नहीं रख पाई। कांग्रेस के फुरकान अंसारी ने 5 बार, काला प्रसाद सिंह ने हैट्रिक और दुर्गा प्रसाद सिंह ने 2 बार जीत हासिल की। आयकर विभाग की छापेमारी में हवाला और राजनीति के कनेक्शन का खुलासा। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान हवाला के माध्यम से भेजे जा रहे पैसों की जांच में आयकर विभाग ने 35 ठिकानों पर छापेमारी की है। जमशेदपुर, सरायकेला, रांची, गिरिडीह में हुई इस कार्रवाई में हवाला पैसे का राजनीतिक संबंध होने के सबूत मिले हैं। छापेमारी के अहम दस्तावेज बरामद होने पर आयकर विभाग ने 8 नई टीमों को जांच में के लिए भेजा है, जिससे एक नए ठिकाने की जानकारी मिली है और दायरा बढ़ाया जा रहा है। कौन है विकास महतो? भाजपा ने टूडी से दिया विधानसभा टिकट। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने टूडी सीट से विकास कुमार महतो को उम्मीदवार बनाया है। वे भारतीय युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और तोपचांची जिला परिषद के सदस्य हैं। उनके चयन पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं जैसे प्रदेश संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह, मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने शुभकामनाएं दी। पलामू प्रमंडल में बदला राजनीतिक परिदृश्य, कमजोर हुई कांग्रेस की पकड़। पलामू प्रमंडल जो पहले कांग्रेस का गढ़ था, झारखंड राज्य गठन के बाद कांग्रेस के लिए कमजोर पड़ता गया। 2005 में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, जबकि 2009 में 3 सीटें जीती थी। 2014 में कांग्रेस ने केवल पांकी सीट पर जीत दर्ज की, जबकि 2019 में केवल मनिका सीट पर सफलता मिली। भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने 2 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। बरहेट विधानसभा सीट से गमालियन हेम्ब्रम हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, जबकि टूडी विधानसभा से विकास महतो को टिकट दिया गया है। इरफान अंसारी के विवादीय बयान पर भाजपा का आक्रोश। कांग्रेस नेता इरफान अंसारी द्वारा सीता सोरेन पर किए गए विवादीय बयान से भाजपा आक्रामक हो गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे महिला विरोधी मानसिकता का परिचायक बताया और मांग की हेमंत सोरेन को इरफान अंसारी को तुरंत मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए। बाबूलाल मराडी ने कहा कि अंसारी ने सीता सोरेन के बारे में घटिया शब्द का प्रयोग किया है और अगर हेमंत सोरेन को अपनी भाभी का सम्मान नहीं है तो झारखंड की महिलाओं का क्या होगा। निशिकांत दुबे का बड़ा ऐलान, बीजेपी की सरकार बनी तो लागू होगा एनआरसी। बीजेपी के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड विधानसभा चुनाव में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि यदि बीजेपी सत्ता में आई तो एनआरसी लागू किया जाएगा और आदिवासियों को जमीन वापस की जाएंगी। दुबे ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन की सरकार के कारण बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.